बहुत साल पहले मैंने एक कहानी कही थी, एक महान संत की कहानी। उस महान संत की कहानी जिसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था मतलब रहने को मकान नहीं, कुछ भी नहीं था मतलब बिछाने को आसन नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं। पेड़ की छाया में बैठा रहता था संत हमेशा। पर संत बड़ा गजब का आदमी, बिछाने को कुछ नहीं, एक छोटा सा अंगोछा था यहां पहनने के लिए नीचे, वो पहने रहते थे और पेड़ की छाया में बैठे रहते थे। बरसात आ जाए तो ठीक और धूप आ जाए ठीक, उनका तो वही घर था। पर संत की प्रकृति वही जो मैंने अभी आपको सिखाया। वाह आए, वो हमेशा हाथ ऊपर करते, भगवान तेरी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, तूने बहुत दिया है, दुनिया का सबसे सुखी आदमी तूने मुझे बनाया है, मैं बहुत सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई माथापड़ी नहीं, कोई छाती कूटा नहीं, कोई सिरपच नहीं, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी भगवान, तूने मुझे बहुत दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है। एक अमीर आदमी रोज उधर से गुजरता, सोचता यार ये महाराज का माथा मतलब खिसका हुआ है, कुछ भी नहीं है, उघाड़े बैठे हैं, पेड़ की छाया में बैठे हैं, जमीन नहीं बैठने को, और पेड़ के नीचे बैठे और नाटक कर रहे हैं, भगवान तूने खूब दिया है, खूब दिया है, तू मेरे सारे काम पूरे करता है दाता, तूने मेरे सारी व्यवस्थाएं पूरी। बड़ा वो संत यूं आनंदित रहता था। एक दिन अमीर आदमी के मन में आया कि मैं बैठ के देखूं तो सही कि महाराज की व्यवस्था पूरी कैसे होती है। वो थोड़ी दूरी पर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। 11 बजे थे। महाराज ने हाथ ऊपर किए, हे दाता बड़े दयालु, हे परमपिता बड़ा कृपालु, तूने खूब दिया है। फिर 1 घंटे बाद 12 बजे तो फिर वापस वही नाटक। मैं बहुत सुखी आदमी हूं प्रभु, मैं बहुत सुखी आदमी हूं, मुझे तूने कोई कमी नहीं रखी है, सब कुछ दिया है। फिर वो ध्यान करते करते 1 बजे और वापस वही, भगवान मुझसे ज्यादा सुखी तूने किसको बनाया, बहुत सुखी आदमी हूं। अमीर को लगा वास्तव में ये 100% पागल है। पर खास बात बताऊं, दोपहर के 2 बजे होंगे, उस अमीर आदमी ने देखा कि उधर से एक गांव का किसान जा रहा है। संत के पास आया, प्रणाम किया, अंगोछा नीचे उतारा, गांठ खोली, उसमें इसकी रोटी निकालकर संत के सामने मिट्टी की थाली में डाल दी। अमीर को लगा यार महाराज की बात में दम तो है। न मांगने गए, न कहने गए, न इशारा करने गए, अपने आप भगवान ने इसकी थाली में रोटी भेज दी। रोटी थाली में, और अमीर के मन में अब तो आ गया कि वास्तव में भगवान इसकी सारी जरूरत पूरी करता है। संत ने अपनी थाली में रोटी देखी, प्रमोदित हुए कि भगवान ने भोजन भेज दिया, और तब उन्होंने हाथ ऊपर किए, भगवान तुम बड़ा दयालु है, तुम बड़ा कृपालु है, तुम बड़ा दीनानाथ है, भूख लगे तो भोजन भी अपने आप भेज देता है। महाराज तो यूं कर रहे थे, इतने में कुत्ता आया रोटी लेकर के, डन, रोटी लेकर के भाग गया। सामने कुत्ता रोटी खा रहा है और अमीर आदमी देख रहा है, इधर रोटी आई इधर रोटी गई, महाराज का वही नाटक चल रहा है, भगवान मैं तू भूख लगे तो भोजन, भगवान बहुत सुखी आदमी हूं। और ये प्रार्थना करके फिर रोटी खाने के लिए थाली में हाथ डालते हैं तो देखते हैं रोटी कहां गई, रोटी कहां गई, अरे अरे अभी तो रोटी आई थी, रोटी कहां गई। तभी देखा सामने कुत्ता रोटी खा रहा था। संत खड़े हो गए, रह न पाए, संत रह न पाए, खड़े हो गए, कुत्ते को मारने के लिए नहीं, भगवान को प्रार्थना करने के लिए। और दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान तुम बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु, ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरी दया दृष्टि है कि कभी कभी तू इस भक्त को उपवास करने का भी सौभाग्य प्रदान कर देता। जो व्यक्ति रोटी के आने पर खाने का आनंद उठाता है और रोटी के जाने पर उपवास का आनंद उठाता है, दुनिया में कौन सा भाग्य उसे दुखी कर सकता है, बताओ। कोई है किसी की ताकत, कोई है शक्ति जो ऐसे महान साधक को दुखी कर सके, जिसने आने पर आने का आनंद उठाया और जाने पर जाने का भी आनंद उठाया। अरे साधक की चेतना यही तो होती है, चले तो यात्रा का आनंद लेते हैं और बैठे तो आनंद की यात्रा करते हैं। आनंद दोनों में है। क्या काम है, हम लोग यहां से हैदराबाद जा रहे थे 2 साल पहले चातुर्मास के लिए। इंदौर पहुंचे ही थे कि वो कोरोना का आक्रमण हुआ और लॉकडाउन, बस हम उसी दिन इंदौर पहुंचे जिस दिन लॉकडाउन हुआ था।
हमारे घर में पहुंचना हुआ था, लॉकडाउन हो गया, फिर हमें लगभग 101 दिन तक उसी घर में, ये भी नहीं कहूंगा रहना पड़ा, हम बहुत प्रेम से रहे थे, हम रहे वहां 100 दिन। तो एक दिन यही बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा बाप जी आपकी यात्रा रुक गई। क्या कहा? आपकी, कहा आप हैदराबाद के लिए पैदल चलकर आए, 700 किलोमीटर पैदल चले, यात्रा रुक गई। तो मेरे मुंह से सीधा यही निकला था, मैंने कहा कोई रुकी नहीं है भैया, यात्रा तो जारी है। पहले हम यात्रा का आनंद ले रहे थे, अब हम आनंद की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा जारी है। बैठकर रुक कर भी यात्रा चल रही है। पहले यात्रा का आनंद था, अब किसका आनंद है? आनंद की यात्रा है। जो व्यक्ति हर घड़ी हर परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है, उसके मन में कभी विषाद नहीं होता है। ठीक है प्रभु तेरी मेहरबानी, आनंद है, खूब आनंद दाता तूने खूब दिया है। मंत्र बना लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, बोल लो जो मेरा है वो, एक बार और बोल लो, जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी बोल लो जो मेरा है वो, एक बार और बोल लो, क्योंकि ये बार बार मन में पश्चाताप पैदा करता रहता है, बार बार मन में विषाद पैदा करता रहता है, बार बार मन में अवसाद, बार बार घटनाएं घटित होती है और हमारे चित्त की वृत्तियां आंदोलित होती रहती है। इसलिए अपने अंतर मन से एक जवाब दे दो खुद को, और खुद के लिए दृढ़ निश्चय होकर आवाज दो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं। बोल लो, थोड़ा जोर से बोलो, बगल वाले को सुना दो, जो मेरा है वो, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। जो व्यक्ति भगवत जनों के द्वारा, तीर्थंकर जनों के द्वारा, ज्ञानी जनों के द्वारा, आत्म साधकों के द्वारा, पुण्यवान व्यक्तियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा दिए गए इस दिव्य वचन को सदा याद रखता है, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, मैं शर्तिया कहता हूं वो जन्म से लेकर मरण तक कभी दुखी नहीं होता है, कभी नहीं। जब उसने विवाह किया तब भी वैसा ही आनंद था, कभी बीमार हो गए, पति का स्वर्गवास हो गया तब भी वैसा ही आनंद है। पुत्र था तो पुत्र का आनंद है, पुत्र चला गया तो नरसैया की तरह है जिंदगी आदमी जीता है। जब पुत्र था तो उसका आनंद था, पर चला गया तब भी मंदिर में वही भक्ति, पुत्र मरियो भागी जंजाल हवे भजी सुश्री गोपाल। भगवान पता नहीं तूने जो क्या अच्छा सोच के किया होगा, मेरे मन में पुत्र का मोह पल रहा था, अब ये भी तूने खत्म करा दिया उसका स्वर्गवास करा के, अब तो मैं तुम्हारा भजन बहुत आराम से कर पाऊंगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में कभी विषाद और अवसाद नहीं होता है। तो मैंने कहा अपने आप को मोटिवेट कर लो, अपने आप को प्रेरित कर लो, आत्म प्रेरित कर लो। मैं कभी भी आह नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? आ गोढ़ा दुखे, नहीं 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 नहीं, काहे का आ यार, दुखे तो दुखे, ठीक है। हर घटना को लेकर आह ओह मत करो, हमेशा वाह, ठीक है ना? क्या वाह। घर गए और जाकर देखा कि बहू रानी ने पूरा घर बिखेर रखा है। आप तो बिल्कुल सही सलामत सजा कर आए थे और बहू रानी ने पूरा घर बिखेर रखा है, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं थालियां पड़ी है, कहीं कहीं कटोरियां पड़ी है, कहीं कहीं कुछ पड़ा है, और सड़े हुए बर्तन पड़े और मैले कपड़े पड़े हैं और पूरा घर बिखरा हुआ है। तब भी जाकर ओफो, 7 दिन में शंभू धाम गई साधना करने, तूने घर का ये हाल करे, ना 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 ना, जाके कहना वाह बेटा वाह, तू बहुत अच्छी है, 7 दिन घर को कम से कम तूने संभाल के तो रखा, तूने घर संभाला तो मैं 7 दिन जा पाई। केवल मन को पॉजिटिव बनाना होता है। मैं आपको बताऊं, मैं कई घरों में जाता हूं, कई घरों में एक बात की लड़ाई चलती रहती है। बहुएं थोड़ी सी आजादी चाहती है, जैसे हम ड्रेस पहन लें, ये सब पहन लें। हालांकि अब युग थोड़ा बदल गया तो खुल गई है, पर आज से 20-25 साल तक बहुत इसकी समस्याएं रहती थी। और सासू मां क्या चाहती है? मैं जीऊं तब तक हमारे घर में नहीं हूं। बहुओं की मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने तो सैकड़ों घरों में ये समस्याएं सुनी, जहां जाऊं बहुएं मुझे अलग से कहती है, बाप जी हमारी सासू मां आप कहना माने, बस आप एक बार कह दो। सासू कहती है बाप जी मैं बीदनिया, अरे आप इन्हें समझा रखो है, मैंने बार बार रोज तंग करे, ड्रेस 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 ड्रेस। मैं कहा करता हूं मेरे भाई, अगर बड़े बुजुर्गों की इच्छा है कि साड़ी पहन लो तो तुम्हारा क्या घट रहा है? हम एक शहर में थे जहां से देश में कपड़े का काम होता है, इचलकरंजी। तो
बड़ी प्रवचनमाला चली थी, बहुत हजारों हजार लोग आ रहे थे। एक घर की कहानी बताता हूं, कहानी घर घर की, मेरे पास हजारों हैं। तो उस घर में 18 साल से बहू शादी करके आई, उसके 6 महीने बाद एक बात को लेकर आपस में कलह हुआ, और वो कलह इतना बढ़ता चला गया कि 18 साल में होली दिवाली का भी बहू ने अपनी सास से राम राम या प्रणाम या नमस्कार या जय जिनेन्द्र नहीं किया। इतना ही नहीं, मतलब यहां तक घर में द्वंद्व बढ़ा हुआ था कि बहू अपना खाना बनाकर बाहर आ जाए, फिर सास जाए, फिर वो अपना खाना बना के बाहर आ जाए, और यूं घर का वातावरण बना हुआ था। और बात केवल इतनी सी बिगड़ी हुई थी, बहू की जिद थी मैं ड्रेस पहनूंगी। सासू ने कह दिया जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरे घर में, एक तो ये कभी मत कहा करो बहुओं को मैं जीऊं तब तक हमारे घर में यूं नहीं हुए, कभी मत कहा करो। आप तो यूं कह देते हैं। अब बहू जब भी माला जपेगी, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जयणम, नमो लोहे सवसाणम, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। किसको किसको? उन्होंने खुला ऐलान कर दिया मैं जीऊं तब तक हमारे घर में, मैं जीऊं तब तक मेरे घर में, और उसको वो करना है तो क्या भगवान से प्रार्थना करेगी? ये बेटे पुरुष लोग सब समझते हैं, इसको जल्दी उठा तो मेरा काम पूरा हो। तो इसलिए बहू को कभी मत कहा करो कि मैं जीऊं तब तक, हमारे बेटा मैं जीऊं तब तक सब कर ले, फिर तू कर पाए नहीं कर पाए क्या पता। तो उस घर में ये द्वंद्व चल रहा था। बहू की इच्छा थी मैं ड्रेस पहनूं, सच्ची कहानी बता रहा हूं मैं, क्योंकि उसके अगले दिन मैं उस घर में आहार के लिए गया था। वो सासू मां रोज प्रवचन में आ रही थी, बहुत बड़ी संख्या में वहां लोग आए थे, मतलब यानी हमें भी बड़ी मुश्किल से घुसने की जगह मिलती थी वहां मैदान में। अब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हमारे प्रवचनों को सुन सुनकर सासू मां का दिमाग बिल्कुल सुधर गया। उसे लगा नहीं शायद मैंने बहू के साथ ज्यादती कर ली है। ठीक है उसने भी मेरे साथ बहुत गलत किया, पर मैंने भी ये गलती कर ली, जिद कर दी। और पता नहीं 7 दिन की प्रवचन माला थी, 6ठे दिन उस महिला को क्या जचा, वो बाजार गई और बाजार से 2 सुंदर सलवार सूट की ड्रेस खरीद कर लाई और लाकर अपनी बहू के हाथ में सौंपते हुए कहा बेटा ये मैं महाराज साहब के प्रवचन सुनकर आई हूँ और मुझे पता नहीं लगा था कि मैं ही गलत, मुझे नहीं पता तू गलत थी कि मैं गलत थी, पर मुझे लगा कि मैं शायद गलत थी। मैं आज से तुम्हें ड्रेस पहनने की छूट देती हूँ और ये 2 ड्रेस तुम्हें मेरी तरफ से गिफ्ट देती हूँ। जब सास ने अपना दिल बड़ा दिखाया तो बहू ने सासू माँ के पांव छूकर कहा मम्मी आप सुनने जाती थी और आपके पीछे पीछे मैं भी वहीं सुनने जा रही थी, और मैं आपको अब वचन देती हूं कि मैं आजीवन आपकी मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए कभी भी ड्रेस नहीं पहनूंगी। जिंदगी को मिठास से जीने का तरीका होता है। जब मैं अगले दिन उनके घर पर आहार के लिए गया था, हम तो घर घर में जाते हैं आहार लेने के लिए, और जब हम आहार के लिए निकलते हैं तो हमारे लिए सब घर एक बराबर होते हैं। आपको पता है यहां भी हम वही सब हू बहू वही आहार लेते हैं जो आहार सारे साधकों के लिए बनता है, बस हू बहू वही आहार हम भी खाया करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कि ये अलग सब्जी बन जाए और ये अलग वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो सबके लिए बनता है वो हम लेंगे, या तो हम लेंगे तो उनके लिए प्रसाद बन जाएगा, या आप खाएंगे तो हमारे लिए प्रसाद बन जाएगा। मैं अगले दिन उनके घर में आहार के लिए गया तो सासू माँ बिल्कुल यूं सजल आंखों से खड़ी थी, हमें रोटी बौराते हुए यूं सुबह सुबह कर रो रही थी। कहने लगी बाप जी आप क्या हमारे एक शहर में आए, मेरा घर बिल्कुल स्वर्ग बन गया। 18 साल से हमारे सास बहू में बोलचाल बंद थी, आज पहली बार मेरी बहू ने मुझे पांव छू के प्रणाम किया सुबह सुबह। सुन रहे हैं बात की गहराई को? जिन जिन घरों में इस तरह के तनाव हैं, मैं उन सब माताओं से और बहनों से, बहुओं और सासुओं से कहना चाहूँगा मेरी अच्छी माताओं, ज़िंदगी केवल ज़िद्द नहीं होती, ज़िंदगी केवल जंग नहीं होती, ज़िंदगी एक समझौता होती है। और संघर्षों से समझौता करके और छोटी छोटी बातों को लेकर खींचतान करने के बजाय प्रेम और मिठास से एक दूसरे को जीवन में खुशियाँ देकर, मैं कहता हूँ अगर बहू की इच्छा है मुझे ड्रेस पहननी है, प्रेम से पहनो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और सासू माँ के चाहे नहीं बेटा साड़ी सूट तुम्हें पहनना है, प्रेम से पहनो। अच्छा एक बात तो तय है, साड़ी से ज्यादा सुंदर महिला का वेश तो दुनिया में कोई
हो ही नहीं सकता। ये तो आप मानेंगे ना, ये तो आप मानेंगे ना। दुनिया में 2 लाख की सलवार सूट आती है क्या? नहीं आती है। पर 4 लाख की साड़ियां आती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि अगर हम परस्पर एक दूसरे को आह आह कहने की बजाय साथ जीना है, साथ रहना है, तो क्यों ना हम मधुर मुस्कान के साथ अपने जीवन को जिए। आज से ये मन बना लो, हम जितने लोग घर में हैं, अच्छा अब कितने लोग घर में हैं, ईन मीन गीन तीन चीन मिला के इतने। पहले तो क्या है, टाबर भी दर्जनों में होते थे। मतलब पहले ऐसे नहीं कहते थे मेरा 3 टाबर है कि 4, पहले ऐसे हमारा आधा दर्जन है, पौन दर्जन है, 1 दर्जन है। कई थे लोग ऐसे जिनके 8-8 बच्चे मैंने देखे हैं, 10-10 भाई बहन, आपने भी देखे होंगे ना। खुशियां दो, मैं तो ये कहता हूं जिंदगी में खुशियां पानी है तो एक ही तरीका है, जो दोगे वही तो पाओगे। अरे किसी का भी दिल दुखाओगे, सास का भी दुखाओगे तो बहू का दिल आगे दुखेगा, बहू का दुखाओगे तो तुम्हारा दिल दुखेगा। दुनिया में नियम है, हम वही पाते हैं जो हम अपने हाथ से देते हैं, और उतना नहीं, उससे 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 दुगुना चौगुना पाते हैं। इसलिए सब एक दूसरे को खुशियां दो। मैंने इसीलिए कहा जीवन का दूसरा मंत्र जीवन से जुड़ लो। आह नहीं कहेंगे, आज से क्या कहेंगे, वाह वाह बेटा वाह, तू बहुत अच्छी है, वाह बेटा वाह। आज से मन बना लो। आप सोच सोच के दुखी हो रहे हो, अच्छा एक बात है, वो तो सुधरने वाले हैं नहीं। आप सोचो मैं वैसे सुधारूं, मैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। अब आप थोड़े से सुधर जाओ, मन को पॉजिटिव बना लो, मन को अच्छा बना लो, मुस्कान से जीना सीख लो। कितनी सी जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन बीत गए, किसी के 2.5 बीत गए, किसी के 3 बीत गए, किसी के 3.5 भी बीत गए, 3.25 वाले भी इक्के दुक्के बैठे हैं। अब 4 दिन की जिंदगी में 3.25 चला गया, अब चौथाई के लिए कितनी माथा फोड़ी, कितनी छाती कुटे, कितनी सिर पर्ची करोगे। वाह आनंद है, क्या वाह आनंद है। फिर बोलो क्या वाह आनंद। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई बहुत बढ़िया, कुछ तो किया। आप जैसे ही आह से वाह की तरफ बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में खुशियां खुशियां बढ़ जाएंगी। हाँ, अगला एक मंत्र और जोड़ सको तो जरूर जोड़ लेना, वो है कभी भी किसी की भी कमियां मत देखना, कभी मत देखना। अब आप ये समझ लो, अब आप जाने वाले हैं कल, तो जाते जाते वो गुरु महाराज की सीख होती है ना कि भाई जा रहे हो बेटा तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना। तो मैं उन बातों में आपको तीसरी बात कहना चाहूंगा, कभी भी किसी की भी कमियां मत देखना, क्योंकि दुनिया में पूर्ण कोई नहीं है। और कमियां देख देख कर बेवजह अपने मन को दुखी करोगे, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें ये कमी है। कमियां तो हर इंसान में, दुनिया में हर आदमी में कमियां हैं। देख सको तो किसी की विशेषताएं देखना, अच्छाइयां देखना, कभी भी किसी की बुराई अपने मुंह से मत करना, कभी मत करना। हमारी बहुत बुरी आदत है, हम अपने द्वारा हमेशा दूसरों में दोष निकालते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, कमजोरियां ढूंढते रहते हैं। हम जहां बैठते हैं हमें हमेशा दूसरों में कमियां ही नजर आती है। और ये जो हमारी आदत है, ये आदत हमारे जीवन को हमेशा नकारात्मक बनाकर रखती है, हमारी सोच को कभी भी सकारात्मक नहीं बनने देती। जब भी हम ऐसी किसी परिस्थिति से गुजरते हैं, हमारे भीतर नकारात्मकता आ जाती है, हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम हमेशा दूसरों की अच्छाई देखो, मुंह से बोल लो, आज से मैं हमेशा दूसरों की अच्छाई देखूंगा, आज से मैं दूसरों की हमेशा अच्छाई देखूंगा। मैं जब भी किसी के लिए बोलूंगा पॉजिटिव बोलूंगा, कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव नहीं बोलूंगा। कभी किसी कमियां उघाड़ने की कोशिश मत करो, झांको ही मत, कौन क्या है मेरे भाई, तू तेरी संभाल, मुंह से बोल लो तू तेरी संभाल। एक और बोल लो, तू तेरी संभाल और छोड़ सभी जंजाल। तू तो अपनी आत्मा को संभाल ले, किस किस को सुधारने में तू लगा है और किस किस के जीवन के बारे में बताने में तू लगा है। तो अपने आप को चिन्ह ले, अपने आप को पहचान ले, बस इतना तेरे लिए काफी है। जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है, समझ लो उसने सब कुछ पा लिया। मंत्र बना लो, मैं कभी किसी कमियां नहीं देखूंगा। पक्की बात? पक्की बात, मैं कभी किसी की कमी नहीं देखूंगा। अगर आपको किसी एक में कमी नजर आए तो उससे बात कीजिए, बोल लो। अगर आपको किसी एक में कमी नजर आए तो उससे बात कीजिए, पर हर एक में कमी नजर आए तो खुद से बात कीजिए। घर में 3 काम जरूर किया करो, एक तो अंधे बन कर रहा करो, दूसरे गूंगे बन कर रहा करो, तीसरे बहरे बन कर रहा करो। घर में सुखी रहोगे। कौन क्या कर रहा है मत देखो, कौन क्या बोल रहा है मत सुनो।
अपनी तरफ से किसी भी काम के लिए प्रतिक्रिया मत करो। माथा फोड़ी खत्म, छाती कोटा खत्म, अपना आराम अपने में मस्त। हाँ, जीवन के लिए अगर अगली बात आप जोड़ सकते हैं तो अपने आप के लिए जरूर जोड़ लो, और वो है मैं कभी भी आधा गिलास खाली नहीं देखूंगा, जब भी देखूंगा भरा हुआ देखूंगा। ये तो दुनिया का इतना प्यारा मंत्र है जो आपको जीवन को सदा सुखों की झोली में भरकर रखेगा, और वो है मैं जब भी देखूंगा आधा गिलास लाओ, गिलास हाथ में लाओ, गिलास हाथ में लो, आधा गिलास लो, आधा गिलास लो। बस अब देखने का तरीका है, आप इसको आधा खाली देखते हैं तो दुखी राम, और आधा भरा हुआ देखते हैं तो सुखी राम। सुबह उठते ही अपने आप से एक काम किया करो, आपके घर में कोई ना कोई कांच की गिलास होगी ना, तो रात को एक काम किया करो, सो ना उससे पहले सामने जहां पर आपका आला है वहां पर एक आधा गिलास पानी भर के रख दिया करो कांच की गिलास में, और सुबह उठो, और उठते ही अगर आपको यह पता करना है कि आज का दिन आपका सुखी है या दुखी है, तो तरीका बताऊं, उस गिलास को देखकर अगर अंदर से जवाब आ जाए आधा गिलास खाली, तो समझ लो आज का दिन दुखी, और अंदर से जवाब आए ओ आधा गिलास भरा, समझ लो आज का दिन सुखी। आज आप सुखी राम रहेंगे कि दुखी राम रहेंगे, यह फैसला करने के लिए आधा गिलास काफी है। जब देखो आधा गिलास भर। आधा गिलास का मतलब है जिंदगी के हर मुकाम पर जहां जहां आप जा रहे हैं, जिन जिन से मिल रहे हैं, हर एक जगह आधा गिलास भरा हुआ देखो। भरा हुआ देखने का मतलब है पॉजिटिव बंद करो, सकारात्मक बंद करो। ठीक है, सामने वाले ने ऐसा बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, उसकी जैसी मर्जी थी उसने उन भाषा का इस्तेमाल कर लिया। मेरा राम तो अपने में मस्त है, मैं किसी के कहीं पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा।